सुशांत केस में रिया से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ खत्म हुई है और अब वो निकलने वाली है। लगभग 8:30 बजे, माफ कीजिएगा, 8.5 घंटे की ये पूछताछ चली है। 12 बजे के आसपास वो अंदर गई थी और उसके बाद से ही लगातार पूछताछ हो रही है। जैसे हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ते हैं, हम सीधा उनका रुख करेंगे। दोपहर 12 बजे से ये पूछताछ हो रही थी। तमाम जो पैसे के लेन देन है, क्या सुशांत का पैसा निकला, किन कंपनियों में गया, आपकी आमदनी, आपने ये प्रॉपर्टीज जो ली है, एक एक चीज जानकारी हासिल की गई। और दूसरी तरफ अपने 4 ऑडिट रिपोर्ट्स रिया चक्रवर्ती ने ईडी को सौंपे हैं, जो जानकारी आ रही है। जबरदस्त हलचल वहां पर मीडिया का। और अब पूछताछ खत्म होने के बाद वहां से रिया चक्रवर्ती निकलने वाली है। 12 बजे इस पूछताछ की शुरुआत हुई थी और 8.5 घंटे तक ये पूछताछ चली है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही थी। इससे पहले आपको बता दें, चाहे वो अन्य ऐसे लोग हो जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे, उन सब से भी पूछताछ की गई है। जो रिया के करीबी हैं, फॉर्मर मैनेजर और सुशांत के मैनेजर, उन सब से पूछताछ की गई है। दिवेश हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिवेश, पूछताछ खत्म हो गई? जी अंजना, आपको बता रहे हैं कि पूछताछ अभी के लिए खत्म हुई है, पर रिया को फिर से बुलाया जा सकता है। अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन ईडी की तरफ से नहीं है और अभी उन्हें वापस भेजा जा रहा है, पर उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। 24 से भी पूछताछ की जाएगी। इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती, जो रिया की माता जी है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और अभी रिया को फिलहाल जाने दिया जा रहा है। उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब याद नहीं आ रहे थे। इसके बाद हो सकता है उन्हें फिर से बुलाया जाए, उन्हें फिर से कॉल किया जाए और फिर से समन किया जा सकता है, फिर से अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। अभी फिलहाल वो यहाँ पर ईडी के दफ्तर से निकलने की कोशिश कर रही हैं। उनकी गाड़ी आकर लग चुकी है और वहाँ पर काफी भीड़ जमा होने की वजह से वो गेट तक ही फंसी हुई है ना। बिल्कुल दिवेश, कुछ ही देर में मुझे लगता है वो बाहर निकलने ही वाली हैं। इस बीच क्या अलग अलग हिस्सों में भी जांच को बांटा गया है? ईडी के वैसे पूछताछ में तो लंबा वक्त अक्सर देखा गया है, कई लोगों का की पूछताछ हुई है, लेकिन 8.5-9 घंटे और अपने भी जो ऑडिट रिपोर्ट्स थे वो रिया ने आज सौंपे हैं ईडी को। जी 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 बिल्कुल, इस जांच को बांटा गया है। अलग अलग लोगों की जांच, जैसे रितेश शाह से एक अलग एनफोर्समेंट ऑफिसर की टीम जांच कर रही थी। रिया से एक डिफरेंट टीम जो एनफोर्समेंट ऑफिसर की थी वो बात कर रही थी। अन्य लोग जो भी थे वहाँ पे अलग अलग टीमों में उनको बांटा गया था, ताकि सबसे एक एक करके सवाल जवाब किया जा सके, सबका रोल खंगाला जा सके। अगर कोई इरेगुलरिटीज मिलती है किसी की तरफ से तो उसे क्रॉस चेक किया जा सके। इसीलिए सबको अलग अलग बांटकर पूछताछ की जा रही थी। जॉइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार खुद यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर कपिल राज भी थे और बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो थे, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स थे, वो अलग अलग टीम से 4 लोगों की टीम में बटे हुए थे और सारे ही लोग पूछताछ कर रहे थे। ऑडिट रिपोर्ट भी मंगाई गई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए जो कि शोभिक रिया के भाई हैं वो जाकर लेकर आए। बीच में उन्हें वापस भेजा गया था, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट लेकर वापस आए। उन डॉक्यूमेंट्स को भी अब एनालाइज किया जाएगा। फिलहाल पूछताछ स्टेटमेंट ली गई है, पर इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें मिले हैं उसे अब खंगाला जाएगा। कुछ और डिटेल्स अगर उन्हें मिले हैं तो वो भी खंगाले जाएंगे, समझे ना। बिल्कुल, कॉल डिटेल्स भी अगर मिले हों उन्हें भी खंगाला जाएगा। तमाम जानकारियां जो हासिल की गई हैं वो हम आपको दिखाई रहे हैं। मीडिया का भारी जमावड़ा, इससे पहले भी जब वो गई थी तो मीडिया से बातचीत नहीं करना चाह रही थी। आज तक की तरफ से भी कई सवाल पूछे गए थे और फिर शायद इसी तरह से वहां पर इस बात का इंतजार है कि मीडिया जरा हटे, फिर वो निकलना चाहती है। इससे पहले भी जब सुबह गई थी तो उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की और मीडिया से बचते बचाते वो अंदर पहुंची थी। दोपहर 12 बजे से ही ये पूछताछ हो रही थी। क्या इससे पहले हमने देखा, दिवेश एक बार जानकारी आप दें कि हमने देखा था जो मैनेजर मोदी है वो पहले निकलती हुई दिखाई दी। उनके भाई शौविक और फादर पिता इंद्रजीत भी वहां पर गए थे। क्या ये सभी लोग वहां से निकल चुके हैं या फिर पिता और भाई उनके साथ ही हैं? जी, पिता और भाई अभी भी रिया के साथ ही हैं और श्रुति मोदी वो जा चुकी हैं, रितेश शाह जा चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा चुकी है।
पर अभी भी रिया वहीं पर है और उनके जो परिवारजन हैं वो भी उनके साथ ही हैं। पिता वहीं पर और ईडी के दफ्तर में बैठे रहे। उनसे पूछताछ नहीं की गई, पर शोविक से पूछताछ कुछ हद तक की गई है। उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई या नहीं, इस बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं है। पर रिया की स्टेटमेंट जरूर रिकॉर्ड की गई है। रिया की स्टेटमेंट में सारी चीजें, जो सारे एंगल, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, उस बारे में काफी पूछताछ की गई है। हमें ईडी के अफसरों ने बताया था कि प्रॉपर्टी के अलावा भी उन्हें कुछ लीड्स मिले हैं, पर वो लीड्स क्या है वो नहीं बताए। वो इस बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कि दिवेश, क्या आप बता रहे हैं कि कुछ लीड्स मिली हैं आज की इस पूछताछ से? कंफर्म नहीं किया है, क्या स्पेसिफिकली है वो नहीं बताया है, लेकिन कुछ लीड्स निकाल पाए हैं पूछताछ के जरिए ईडी के अधिकारी? जी अंजना, ईडी के अफसरों ने यही बताया है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में कुछ लीड मिली है जो हमें इन्वेस्टिगेट करना है। प्रॉपर्टी तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर थी ही, पर इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर लीड्स हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें कुछ पता चला है, वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। उस बारे में अभी पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है, पर थोड़ी देर में अगर रिया का स्टेटमेंट हो गया है तो थोड़ी देर में हम उसे पता लगाने की कोशिश करेंगे अपने सूत्रों के तहत। पर अभी ईडी के अफसरों का यही कहना है कि कुछ लीड्स उन्हें मिली है जिससे इन्वेस्टिगेशन को फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ हमारे और सहयोगी पंकज उपाध्याय वहीं पर मौजूद है। पंकज, पूछताछ खत्म हुई है, क्या अपडेट है? क्या कुछ देर में निकल सकती है वहां से? क्या ईडी को कुछ भी जानकारी, ईडी ने जो पूछताछ में हासिल की, आप तक पहुंच रही है? हमारे दर्शकों को बताएं पंकज। जी अंजना, सुबह 11:50 पर रिया चक्रवर्ती ईडी के ऑफिस में दाखिल हुई थी और 8:30 बजे शाम को उनकी पूछताछ खत्म हुई है। गेट से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रही थी कुछ देर पहले, लेकिन यहां पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा देखकर वो वापस चली गई हैं। अब यहां पर ईडी के अधिकारी हैं, उन्होंने आदेश दिए हैं कि फिलहाल कुछ देर के लिए गेट को बंद कर दिया जाए। हम भी यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि वो बाहर आए। ऐसी खबर आ रही है कि जांच में इस मसले पर रिया ने ईडी का सहयोग नहीं किया, क्या इसकी पुष्टि आप कर सकते हैं? अंदर ईडी के ऑफिशियल्स फिलहाल तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सुबह जो मेरी बातचीत हुई थी ईडी के अधिकारियों से, उनका कहना है कि सबसे पहले जो फाइनेंशियल्स हैं उसको लेकर वो सस्पिशियस थे। यही कारण था प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए समन्स भेजे गए। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मुंबई के सबअर्बन इलाके में, खार इलाके में जो डील्स हुई थी, फ्लैट की डील थी, उसको लेकर भी उनकी निगाहें लगी हुई हैं। ईडी के अफसरों का यह भी कहना है कि पिछले 1 साल की कॉल डिटेल्स भी उनके पास है, किस किस को फोन गया है, इतनी बार क्यों गया है, इस बारे में भी रिया चक्रवर्ती से बात करी जाएगी। अब इतने घंटों बाद बातचीत तो पूरी हो गई है। क्या बातचीत हुई है, स्टेटमेंट्स में क्या कहा गया है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। ईडी क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल एंगल पर अपना फोकस रख रहा है, इसलिए पूरे जो सबसे बड़ा एलिगेशन है लेट एक्टर के फादर का कि 15 करोड़ रुपए जो है साइफन ऑफ हो गए, उस मामले में आज जो रिया चक्रवर्ती ने कहा होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। पंकज 8.5 घंटे पूछताछ का कुछ अर्थ होता है, यानी एक के बाद एक। हालांकि अलग अलग किरदारों से भी पूछताछ हो रही थी, चाहे वो श्रुति मोदी हो, अन्य लोग हो। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए रिया चक्रवर्ती ईडी से पूछताछ खत्म होने के बाद निकल रही हैं। उनके पिता को आप देख रहे हैं, इंद्रजीत चक्रवर्ती, और ये रिया चक्रवर्ती वहां पर पूछताछ के बाद निकलती हुई। पंकज, वहां से निकलती हुई रिया चक्रवर्ती ईडी से पूछताछ के बाद। जी अंजना, एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुबह 11:50 पे जैसा कि मैंने बताया कि रिया चक्रवर्ती जब अंदर आई थी तो उनके भाई शौविक भी थे, लेकिन 1 घंटे बाद शौविक चक्रवर्ती यहां से निकल गए। कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं शायद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो ईडी को चाहिए थी और उन्हें भेजा गया था। फिर कुछ घंटों बाद शौविक चक्रवर्ती वापस आ गए थे। हालांकि उनके पिताजी से आज पूछताछ नहीं करी गई है, लेकिन ईडी के अधिकारियों का सुबह ही कहना था कि अगर आज पूछताछ नहीं होती तो अगले हफ्ते हो सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी माताजी को भी बुलाया जा सकता है। यानी ईडी ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि कोई भी छोटा आदमी है, परिवार से जुड़ा है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, इस तमाम पूरे प्रकरण में जो कोई भी होगा उससे बातचीत करी जाएगी। लेकिन उनका कहना है प्राइमरी फोकस रहेगा रिया चक्रवर्ती। आखिर इस पूरे मनी ट्रेल के, अगर कुछ मनी ट्रेल हुआ है, साइफनिंग ऑफ द फंड्स हुई है, वो पता लगाने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट्स तो ले लिए हैं, अब कोलैबोरेट किया जाएगा, अब एनालिसिस किया जाएगा कि कहीं लूप होल्स तो नहीं आ रहे हैं इस मामले में।
है। श्रुति मोदी से भी अच्छे खासे 4 से 5 घंटे तक की पूछताछ हुई है। जब वो बाहर आई तो हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी। उनका बस ये कहना था कि उन्होंने जो उनका बयान है वो अधिकारियों के सामने दे दिया है और आगे वो कुछ भी नहीं कहना चाहती हैं।